पता होना चाहिए कि आगे का एक्सरसाइज आपको कैसे कवर करना है जी। तो कम से कम अगर पूरा पूरा करने जाओगे तो 2 से 3 ही लेसन होगा, इसलिए आपको ये तीसरा सम है। तो ये क्योंकि यूनिक सम है तो ये पिछले बार इवन बोर्ड एग्जाम में भी ये सम आया और मैंने दोस्तों अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको मैट्राइसिस के अंदर कितने क्वेश्चन बस सॉल्व करने हैं। मैं बार बार आपको ये चीज इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि प्लीज जब भी आप मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ के अंदर एक लॉजिक हमेशा से ये रखो कि देखो आज आप पेपर दे के आओगे। मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं कि जैसे अगर आप समझो 2 बजे पेपर दे के आए, देन दोस्तों इसके बाद आज का जो टाइम है कल का दिन और परसों सुबह 10 बजे आपको पेपर देने जाना है, तो आपको टोटल 15 लेसन पढ़ने हैं दोस्तों, 15 लेसन। और 15 लेसन आपको पढ़ के इतने टाइम में अगर आप एक एक लेसन को अगर कवर करने जाओगे ना फुल फुल, तो कम से कम अगर पूरा पूरा करने जाओगे तो 2 से 3 ही लेसन होगा। इसलिए आपको हर लेसन में ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो मैं अपने रैंकर बैच में भी बहुत अच्छे से बताते जा रहा हूँ। रैंकर बैच में हमारा डेरिवेटिव स्टार्ट है ऑलरेडी, उसके ऊपर हमने 3 लेक्चर ले लिए, मैट्राइसिस और लॉजिक कंप्लीट हो चुका है और मैंने आपको 2024 और 25 के पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दे दिए। तो उससे बहुत अच्छे से मेरे हर एक स्टूडेंट को ये पता चल जा रहा है कि कैसे हमें चीजों को कवर करना है, कैसे कौन से क्वेश्चंस कवर करने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट को यह पता है कि इस एक्सरसाइज में मुझे ये क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। और पढ़ाने के लिए तो हम लोग सब कुछ कवर करते जा रहे हैं। अब देखो मैं आपको एक डेटा बता रहा हूं, देखो 2.1 है जिसमें टोटल 9 क्वेश्चन है। मैं सब क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं। 2.2 एक्सरसाइज मैट्राइसिस का है जिसके अंदर दोस्तों 6 क्वेश्चन दिखते हैं पर टोटल 15 क्वेश्चन है अगर उसके अंदर आप काउंटिंग करोगे तो। देन अब मिसलेनियस इसमें दो है। मिसलेनियस में यहाँ पे 20 क्वेश्चन है। मैं इसमें सब क्वेश्चन भी नहीं लिया हूं, यहाँ पे मैंने सब क्वेश्चन नहीं लिया है। 2.3 में 5 क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन अलग अलग ऐसे है। एंड यहाँ मिसलेनियस में 8 क्वेश्चन है। अगर मैं पूरा काउंटिंग करूं तो ऑलमोस्ट 100 के आसपास सम आ जाएंगे विद सॉल्व एग्जाम्पल सब कुछ लेके। क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप ये 100 एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करोगे? तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं बस, इवन आपके यूनिट टेस्ट और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यही आपको फॉलो करना है। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या सॉल्व करना चाहिए दोस्तों, इनवर्स दोनों मेथड का सॉल्व करना चाहिए दोस्तों, एडजॉइन और दोस्तों ईआरटी दोनों। ईसीटी अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको ऑप्शन छोड़ के दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आप ईआरटी कर रहे हो तो ईसीटी करोगे तो कंफ्यूजन होता है। देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो आप यहां पे इन्वर्जन एंड रिडक्शन दोनों के सम आपको मिसलेनियस से सॉल्व करने हैं। ये ध्यान से सुनो, या तो सॉल्व एग्जाम्पल से, क्योंकि दोनों के सम हमारे एक्सरसाइज में जो सम है वो सम एग्जाम में नहीं पूछे जाते, मिसलेनियस से सम आते हैं। इसलिए मैंने बोला कि आपको कौन से लेसन का मिसलेनियस सॉल्व करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो दोनों के सम मिसलेनियस से सॉल्व करने 3x3 का। 3x3 मतलब जहां पे एक्स वाई एंड जेड हो, इस टाइप के आपको एक एक सम सॉल्व करने। एंड दोस्तों ये जैसे ही आपका सॉल्व हो गया तो तीसरा सम सर क्या सॉल्व करना है। तीसरा सम अगर मिसलेनियस पहले में एक सम है कॉस वाला जो पिछले बार बोर्ड एग्जाम में आया, ये वाला, और इससे हमें ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इससे निकालना है। कॉस साइन यहाँ पे कुछ जीरो है और ऐसे पूरा सॉल्व करना है। ये सीईटी में भी ये सम मैंने करवाया है जो सीईटी बैच में मेरे, ये तीसरा सम है। तो ये क्योंकि यूनिक सम है तो ये पिछले बार इवन बोर्ड एग्जाम में भी ये सम आया और मैंने अपने रैंकर बैच में सम करवाया है। लास्ट क्वेश्चन है मेरे रैंकर बैच का यही सम। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको ये जैसे ही आपने सॉल्व कर लिया, चौथा क्वेश्चन दोस्तों आपके 2.2 में एक क्वेश्चन है दोस्तों एडजॉइन वाला, एडजॉइन ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए और विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इंटू आई। तो ऐसे टोटल 4 क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। और एक और मिसलेनियस का सम है जो बोर्ड एग्जाम पूछता है दोस्तों, इन्वर्टिबल। पहला वाला मिसलेनियस आप देखोगे उसमें इन्वर्टिबल और नॉट। तो मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूं कि आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। अगर कोई स्टूडेंट कुछ भी पढ़ रहा है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूं ना 2.1 सॉल्व कर रहे हैं, भाई 2.1 से क्वेश्चन ही नहीं आने वाले। 2.1 जस्ट अपने प्रैक्टिस के लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि आगे का एक्सरसाइज आपको कैसे कवर करना है। जिन्होंने 2.1 कवर किया है, अरे भाई उसमें हम वही सीख रहे हैं जो इसके अंदर हमें लोअर ट्राइंगुलर अपर ट्राइंगुलर हम लेते हैं, इसके अंदर वही सीख रहे हैं, वही 2.1 में हम सीख रहे हैं। ईआरटी मेथड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम सीख लेते हैं, तो 2.1 करने की जरूरत नहीं है। तो मैट्रिक्स में ये क्वेश्चंस आपको करने हैं।
अगर आप मुझे बोलोगे, नीचे कमेंट करोगे सर प्लीज डेरिवेटिव में ऐसा हेल्प कर दो, तो मैं जरूर आपको कर दूंगा। और दोस्तों अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप मेरे रैंकर बैच से जुड़ सकते हो, तो प्लीज जुड़ जाओ, जिससे मैं बहुत अच्छे से सभी चीजें वहां पे कवर कराते जा रहा हूं, और घर बैठे आप बहुत अच्छे टीचर के साथ पढ़ सकते हो, और मैं ही पूरा का पूरा मैथ कवर कराने वाला हूं। अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप एमएसटी सीटी के बैच से भी जुड़ सकते हो, जहां पे एमएसटी सीटी में बहुत जोरदार तरीके से चीजें कंप्लीट हो रही है, और आपकी चीजें बहुत स्ट्रांग तरीके से आप वहां पे रख सकते हो। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।